गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज मैं क्लास 9th एनसीईआरटी चैप्टर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स के एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कर रहा हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है बेटा। द पेंट इन अ सर्टेन कंटेनर इज सफिशिएंट टू पेंट एन एरिया इक्वल टू 9.375 मीटर स्क्वायर। कहने का मतलब क्या है बेटा, यहां पे एक कंटेनर में जो पेंट है, एक कंटेनर में पेंट है, वह इतने एरिया, कितना एरिया 9.375 मीटर स्क्वायर एरिया को पेंट कर सकता है। क्लियर है? मतलब इतने एरिया को पेंट कर सकता है। अब द पेंट इन अ सर्टेन कंटेनर इज सफिशिएंट टू पेंट एन एरिया इक्वल टू 9.375 मीटर स्क्वायर। क्लियर है? हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशंस 22.5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 7.5 सेंटीमीटर, मतलब इतने बाई इतना बाई इतना 22.5 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर बाई 7.5 सेंटीमीटर की ब्रिक्स, इतनी डायमेंशंस की लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट और क्या दी गई है, एक ब्रिक की दी गई है। तो इस तरह कितनी ब्रिक्स में इतना पेंट हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके के जब क्वेश्चंस आते हैं बेटा, जब इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो आपको दिमाग लगाना है। क्या दिमाग लगाना है कि नंबर ऑफ ब्रिक्स, क्या करेंगे बेटा, नंबर ऑफ ब्रिक्स, नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालने के लिए क्या करेंगे आप यहां पे, टोटल एरिया, मतलब कि टोटल एरिया। क्लियर है? जितना दिया गया है किसके लिए, टू बी पेंटेड, जितना एरिया है। क्लियर है? कितना एरिया पेंटेड हो रहा है, 9.375 टोटल एरिया अपॉन नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालना है तो सरफेस एरिया, मतलब कि सरफेस एरिया ऑफ वन ब्रिक, एक ब्रिक के एरिया से इसको डिवाइड कर देंगे। क्लियर है? कहानी वही है कि हम कहें आपसे, क्या कहें कि मेरे पास 100 रुपीज है, क्या है, 100 रुपीज है, और मेरे को एक टॉफी का कॉस्ट पता है, क्या पता है, 5 रुपीज। तो मैं कहूँ नंबर ऑफ टॉफीज निकालना है आपको। क्या निकालना है, नंबर ऑफ टॉफीज निकालना है। तो टोटल कॉस्ट में आप एक टॉफी कॉस्ट से डिवाइड कर देंगे तो जितना एरिया आपके पास है, कितना एरिया पेंट हो सकता है। क्लियर है? तो टोटल एरिया और एक ब्रिक का एरिया से डिवाइड कर देंगे आप, तो नंबर ऑफ ब्रिक्स निकल आएंगे। अब लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट दी गई है, किसकी, डायमेंशंस दी गई हैं, किसकी, ब्रिक्स, एक ब्रिक की दी गई है, मतलब लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट दी गई है, और वो भी क्या है, अलग अलग है। तो ब्रिक किस शेप की होगी, क्यूबॉइड शेप की होगी। किस शेप की होगी, क्यूबॉइड की। तो क्यूबॉइड का क्या लगेगा आपको, सरफेस एरिया लगेगा। क्लियर? तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, जिसको अपन लोग होल सरफेस एरिया भी कह सकते हैं, जिसको अपन लोग टोटल सरफेस एरिया भी कह सकते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया कहिए, होल सरफेस एरिया कहिए, टीएस से कहिए, डब्ल्यूएस से कहिए, या फिर सिर्फ सरफेस एरिया कहिए, उसका मतलब एक ही होता है। उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो माइंड में फीड होना चाहिए बेटा। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, मतलब 2 इंटू एल प्लस एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। क्लियर है? तो यहां पे नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल एरिया कितना है आपका 9.375 मीटर स्क्वायर। क्लियर है? और ब्रिक का सरफेस एरिया निकालेंगे तो ये किस में निकलेगा बेटा, सभी सेंटीमीटर में है तो ये सेंटीमीटर में निकलेगा। क्या निकलेगा, सेंटीमीटर में। 2 इंटू एल बी, तो 22.5 इंटू 10 प्लस बी एच 10 इंटू 7.5 प्लस एच एल, तो 7.5 इंटू
22.5। क्लियर है? ये L है, ये B है, ये H है, तो LB ये आ गया, BH तो ये आ गया, प्लस HL यानी कि ये आ गया। क्लियर है? ये और ये, ठीक है। अब ये काय में आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। तो आपको यूनिट सेम करनी है। क्या करनी है? यूनिट सेम। तो देखिए बेटा 1 मीटर इज इक्वल टू क्या होता है? 100 सेंटीमीटर। मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूं तो 1 मीटर का स्क्वायर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1, मीटर का स्क्वायर मीटर स्क्वायर, 100 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा? 10,000 और सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे बेटा 9.375 इंटू 10,000 का मल्टीप्लाई, क्योंकि मीटर स्क्वायर का मैंने काय में चेंज कर दिया? सेंटीमीटर स्क्वायर में। यूनिट ध्यान रखना है, यूनिट सेम करना जरूरी है बेटा इसमें। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई कर लेता हूं, तो इधर मल्टीप्लाई करूँ क्या आएगा? 225 आ जाएगा, क्योंकि 10 में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, एक डिजिट बाद डेसिमल है तो वो हट जाएगा, प्लस यहाँ पे 75 हो जाएगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ किसका? 7.5 इंटू 22.5। तो 5 5 जो 25, 5 से जो 35 एंड 2 37। अब 22 5 जो 110, 11 के 22 7 जो 154 एंड 165। तो 5 यहाँ पे 7, यहाँ पे 168 और 2 डिजिट बाद डेसिमल, तो 168.75 और सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल आउट। ध्यान रखना है बेटा। तो 9.375 इंटू 10,000 अपॉन, इन सबको ऐड कर लीजिए। तो देखिए इसको ऐड करूंगा तो 300 हो जाएगा, 300 400, तो 2 इंटू 468.75। क्लियर है? देखिए बेटा यहाँ पे मैं एक जीरो बढ़ा देता हूँ, तो ऐसा कर सकता हूँ। तो यहाँ पे 3 बाय डेसिमल था, तो यहाँ पे 3 बाय डेसिमल कैंसिल आउट हो गया। क्लियर है? तो जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो गया। अब जो है इसका मैं मल्टीप्लाई किए देता हूँ, तो 9375 इंटू 1 यहाँ लिख लेता हूँ बगल में, तो 9375 इंटू 1000 मैं इसका मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 2 5 जा 10, 1 कैरी, 2 7 जा 14 एंड 1 15, 1 कैरी, 2 8 जा 16 एंड 1 17, 1 कैरी, 2 6 जा 12 एंड 1 13, 1 कैरी, 2 4 जा 8 एंड 9। तो देखिए बेटा कोइंसिडेंटली देखिए यहाँ पे ये सेम आ गया, तो ये जीरो से जीरो कैंसिल, ये और ये कैंसिल, कितना बचा? 100। जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, ये से ये कैंसिल हो गया। 100 ब्रिक्स आई आपकी, क्या आई? 100 ब्रिक्स। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी आई? 100। मतलब इतना जो पेंट था कंटेनर में, कितनी ब्रिक्स को पेंट कर देगा? वो कितना पेंट कर देगा? 100 ब्रिक्स को पेंट कर देगा। क्लियर है? आई थिंक आपको समझ में आया होगा। माइंड में फीड कीजिए बेटा। फॉर्मूला ध्यान रखिए कि सरफेस एरिया क्यूबॉइड, क्वेश्चंस में नहीं लिखा आता कि किसका फॉर्मूला अप्लाई करना है। आपको क्वेश्चंस को पढ़ के कॉन्सेप्चुअली पहचानना पड़ेगा किस शेप की बात कर रहा है और क्या फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। हमेशा एक चीज ध्यान रखना, जब भी एरिया ऑफ फोर वॉल्स की बात करे तो उसका लेटरल सरफेस एरिया ध्यान रखिए, और जब ऊपर खोल दे, ओपन कर दे, नीचे खोल दे, तो ठीक है, एरिया ऑफ फोर वॉल्स जो बंद है उसको आप जो है ऐड कर दीजिए। और जब भी सरफेस एरिया की बात करें तो उसका मतलब हमेशा टोटल सरफेस एरिया ही होता है, और उसका फॉर्मूला आपका क्यूबॉइड में क्या होगा? 2 इंटू LB प्लस BH प्लस H। LBH क्या है? L क्या है? लेंथ है, B ब्रेड्थ है, और H क्या है? हाइट। हाइट की जगह पे डेप्थ भी दे सकता है आपको, क्लियर है, और ब्रेड्थ की जगह विड्थ भी दे सकता है। ध्यान रखिए आप इस चीज को। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो को रोकिए बेटा और नोट कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू।